हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। यहाँ पर ये जो साथ में हमें ये फिगर दे रखा है, ये हमारा क्या है? एक वर्टिकल नंबर लाइन है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, यानी इसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। यानी ये जो पॉइंट लगा है ये भी हमारा क्या है? इंटीजर है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी इस नंबर लाइन को हमें ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे जो पार्ट्स दे रखे हैं इनको हमें यहाँ पे लोकेट करना है। तो ए वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। अब यहाँ पे ये देखो, ये डी है, ये हमें क्या दे रखा है? +8 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि -8 क्या होगा। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये +8 डी दे रखा है, तो ये हमारा क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमें 0 दे रखा है और इधर हमारा पॉजिटिव दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो बीच में नंबर होंगे वो 8 से कम होंगे। तो हम इसको इधर से भी काउंट कर सकते हैं। ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 6 7 8। और अगर हम इधर से काउंट करें तो 8 7 6 5, यानी ये डिक्रीज होता जा रहा है, 0 तक आएगा। फिर 0 के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? माइनस वाले नंबर, यानी 0 के बाद आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -8 हमारा कहाँ पे आ गया? F पे। तो ए वाला पार्ट जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे F। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला पार्ट क्या कहता है? इज पॉइंट जी अ निगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे ये जो जी पॉइंट है वो हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है या फिर निगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे देखो, ये 0 है, इसके ऊपर जो है वो क्या है? सब पॉजिटिव इंटीजर है और इसके जो नीचे हैं वो क्या है? निगेटिव इंटीजर हैं। अब अगर हम जी को देखें तो जी हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो हम देख सकते हैं कि ये 0 के नीचे है, तो इसका मतलब जी जो है वो हमारा क्या है? एक निगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे बी के साथ हम लिख देंगे निगेटिव इंटीजर। अब हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सी वाला पार्ट क्या कहता है? राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। बी और ई पॉइंट के लिए हमें इंटीजर लिखना है। अब देखो, बी पॉइंट हमारा कहाँ है? ये है। ई पॉइंट हमारा कहाँ है? ये है। तो बी के लिए लिखना है तो हम क्या करते हैं? काउंट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4। तो बी के लिए क्या आ जाएगा? सी वाला पार्ट बी इज +4, क्योंकि ऊपर वाले जो नंबर है वो क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर हैं। और ई के लिए क्या करेंगे? हम नीचे काउंट डाउन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये जो ई है वो क्या हो जाएगा? ई इज -10, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले जो नंबर है वो सब क्या है? निगेटिव इंटीजर हैं। अब हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डी वाला पार्ट हमारा क्या कहता है? विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। तो इस नंबर लाइन पे हमें मार्क करना है जो सबसे लीस्ट वैल्यू हो। अब हम एक चीज जानते हैं कि जो निगेटिव का सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारा सबसे छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन में देखें तो यहाँ पे ये जो सबसे लीस्ट होगा वो कहाँ होगा? सबसे नीचे होगा। और सबसे नीचे हमारा कौन सा पॉइंट दे रखा है? ये वाला, यानी कि ई पॉइंट दे रखा है। तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? ई। सिंपली हम यहाँ पे ई लिख देंगे। अब हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ई वाला पार्ट कहता है कि अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे इस नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं हमें क्या करना है? उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा? 8 है ना, इससे ऊपर कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा क्या होगा? ये होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, क्योंकि ये डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारे नंबर्स। तो सबसे बड़ा क्या है? तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? डी। उससे छोटा क्या होगा? सी। उसके बाद में आता है बी, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद एच पॉइंट आएगा, उसके बाद जी पॉइंट आएगा, एफ हो जाएगा, यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, उसके बाद हमारा ई आएगा। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं और हमने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए। सारे पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।